Hello everyone, welcome to the 16th episode of Let's Optimize podcast series. हमारा आज का टॉपिक एक क्वेश्चन है जो कि आज हम डिस्कस करना चाहते हैं. क्वेश्चन ये है कि क्या लोकल किराना स्टोर्स एंड ग्रोसरी शॉप्स क्विक कॉमर्स प्लेयर्स जैसे बिग बास्केट, ब्लिंकिट इन सबको चैलेंज कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं या फिर नहीं. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को रिव्यू करना पड़ेगा, जिसमें कि एक बहुत बड़ा पार्ट होगा टेक्नोलॉजी और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे. पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो क्विक कॉमर्स का थ्रेट है, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके लिए, ये कितना बड़ा है, यूज़र बिहेवियर क्या सही में चेंज हो रहा है, और टीयर 2 सिटीज़ में क्या सिचुएशन है अभी, और किराना स्टोर्स के पास अभी क्या क्या ऑप्शंस है. राइट. तो प्रणय, व्हाट डू यू थिंक, हाउ बिग इज दिस चैलेंज? हाँ, ये चैलेंज तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि अगर हमने जिस तरह से बात किया कि कस्टमर बिहेवियर की, तो आजकल हर कोई चाहता है कि मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही ईजी हो जाए, किसी चीज़ के लिए उनको जाना ना पड़े। हर किसी के पास मोबाइल है, तो ऑनलाइन शॉपिंग हर कोई करते ही हैं। तो जो क्विक कॉमर्स के आने के बाद से जो ग्रॉसरी की शॉपिंग है या कोई भी चीज़ है, ये उसके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। प्लस जो आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो बहुत ही मतलब टेक्स पे इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहती है, मोबाइल्स में ज़्यादा बिजी रहती है। तो हर चीज़ें उनके मतलब टिप ऑफ द फिंगर जो बोलते हैं ना, कि हर ऑप्शन अवेलेबल है। तो कोई नहीं चाहता है कि हम ये बाहर जाए, ये करें। तो बहुत सारे ऑप्शंस ये हैं, और ये एक तो बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि आने वाले टाइम में, जैसे हम ये बात करें, तो कस्टमर बिहेवियर और चेंज होगा। तो लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे। तो एक थ्रेट तो ये बहुत बड़ा है। तो अभी जैसे जो लोग अभी भी किराना स्टोर यूज़ करते हैं, जा कर के सामान लाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो लोग क्यों लाते हैं. राइट. तो इससे हमें आंसर मिलेगा कि उनका क्या रेलेवेंस है अभी और फ्यूचर में क्या हो सकता है. राइट. तो मेरे ख्याल से एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो कि खास करके टीयर 2 सिटीज़ में रेलेवेंट है, और मे बी थोड़ा मेट्रोज में भी होगा, वो ये जो ट्रस्ट फैक्टर होता है कि जो किराना स्टोर का जो शॉप ओनर है जो उसको ऑपरेट कर रहा है, उसका जो रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स के साथ, उसके कारण कस्टमर को काफ़ी एक ट्रस्ट होता है कि अगर कुछ सामान मान लो गड़बड़ भी हुआ तो इजीली रिटर्न हो जाएगा. और एक तो ट्रस्ट बन जाता है कि यहाँ का सामान हमेशा अच्छा ही मिलेगा. राइट. बिकॉज बहुत सारा आइटम जो है वो लूज भी मिलता है. राइट. जैसे कि बादाम हो गया, इवन बहुत तरह के राइस होते हैं. राइट. जो कि इंसान टेस्ट बहुत लेट डेवलप, मतलब बहुत टाइम लगता है डेवलप करने में, और एक बार जब सही चीज़ मिल जाती है तो सब लोग चाहते हैं कि उसको स्टिक करके रखें. तो इस कारण से लोग जहाँ से सामान लेते हैं वहीं से लेते हैं हमेशा, ताकि जो शॉप ओनर है उसको भी पता है कि इनको क्या चाहिए. राइट. तो बस बोलते थे कि मेरा वाला राइस जो है वो वाला राइस उनको याद रहता है कि अच्छा ये इनके यहाँ ये राइस जाता है, तो वही वाला राइस भेजते हैं. राइट. तो एक तो वो पर्सनलाइज्ड जो फीलिंग, पर्सनलाइज्ड जो एक्सपीरियंस है किराना स्टोर्स का, वो उनको रहता है, बिकॉज दे नो देयर कस्टमर मच बेटर दैन these quick commerce players can ever be will be able to do that. Right. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें कि जाते हैं. एक और रीज़न ये है कि जैसे जब इंसान जाता है, जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तो कई बार क्या होता है कि बहुत पास में होता है और उनको पता है कि अच्छा यहाँ मिल ही जाएगा. राइट. तो बस जा कर के ले आते हैं. राइट. तो या फिर कहीं से लौट रहे हैं, कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में पड़ता है वो स्टोर, तो वहाँ से लेते हुए चले आएंगे. राइट. लेकिन अ, अगर यूज़र बिहेवियर जो चेंज हो रहा है उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए, तो हम लोग तो जैसे हमारे घर यहाँ पर
एक हमारा किराना स्टोर है जो कि शायद 20 साल से ले रहे हैं लोग, राइट। तो वहाँ से सामान बल्क में आता है, और डेली भी आता है, बट वो मोस्टली वैसा सामान होता है जो कि लूज होता है, राइट। और हमें जब भी प्लान करके ऑर्डर करना होता है तो हम बिग बास्केट पे कर लेते हैं, बिकॉज जा करके लेके आएगा कौन, मतलब एक वो है प्रॉब्लम, राइट। टाइम भी लगता है, और गर्मी भी है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण जाना नहीं चाहता इंसान। और कोई रीजन तुम्हें ध्यान आ रहा है? अभी जिस तरह एक रीज़न जिस तरह माइंड में आ रहा है, जिस तरह क्विक कॉमर्स ये सब में क्या होता है कि अगर हमने कुछ भी ऑर्डर किया तो वो शेड्यूल होता है। या तो जिस तरह अगर बहुत ये है तो कोई हाफ एन आवर में देगा, वन आवर में, या तो नेक्स्ट डे का डिलीवरी रहता है। तो बाई क्विक कॉमर्स आई मीन 10 मिनट डिलीवरी। हाँ हाँ। तो जिस तरह 10 मिनट डिलीवरी जिस तरह इंस्टामार्ट ने भी स्टार्ट किया था, तो उन्होंने भी वो चीज़ें क्लोज कर दी। क्योंकि वो सक्स वो ये नहीं ये कर पाते थे। तो अभी जो मैंने ये देखा है कि मतलब हाफ एन आवर में सबसे लेटेस्ट जो वो लोग ये करते हैं, जो डिलीवर करते हैं। तो ये रहता है कि जिस तरह हम ये सोचे थे कि लोकल स्टोर पे क्यों जाते, किसी को अगर अर्जेंटली कुछ चाहिए कि बैचलर्स की बात करें कि गैस पे खाना चढ़ा रहता है तो पता चलता है कि ये मसाला नहीं है, तो कुछ चाहिए तो तुरंत के पास से लेके आ जाते हैं। तो एक बिहेवियर तो ये हो सकता है कि बहुत अर्जेंट नीड अगर है किसी चीज़ की, तो उसके लिए हम क्विक कॉमर्स पे नहीं जाना प्रेफर करते हैं। तो क्विक कॉमर्स बाय डेफिनेशन ये है कि जल्दी आएगा, जल्दी है। राइट। और ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे पटना में भी, यहाँ पर भी बिग बास्केट नाउ लॉन्च हुआ था, तो हमने भी ऑर्डर किया कई बार। आता था, काफ़ी जल्दी आता था, लेकिन फिर उन लोगों ने क्लोज कर दिया। अब वो अवेलेबल नहीं है। तो ये वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी हो। मेट्रोज में बहुत सारे अपार्टमेंट एरियाज हैं जहाँ पर ये पॉसिबल हो जाता है, और अभी भी चल रहा है। जैसे गुड़गांव में अभी रिसेंटली लास्ट ट्रिप में जब गया था मैं, तो वहाँ पर लोग बता रहे थे कि बस मतलब 10 मिनट भी ज़्यादा ही है, मतलब 5 मिनट में ही आ जाता है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग भी रहता है उनके लिए। बट ब्लिंकिट वगैरह में इट्स रियली ब्लिंकिट फॉर दोज पीपल। लेकिन इसको टीयर 2 सिटीज़ में कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना जहाँ पर अपार्टमेंट टाइप का वो नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं है, थोड़ा अगर स्प्रेड आउट है, तो वहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो सही नहीं बैठेगा। जैसे पटना में ट्राई कर चुके हैं बिग बास्केट, मे बी अभी वो टाइम नहीं है, शायद बाद में लॉन्च करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। बट ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स जो है वो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का भी। अभी 2 साल पहले की बात बता, 2 साल, हाँ, तो ऑलमोस्ट 3 साल पहले हमने एक पायलट किया था। एक जो हमारा कार कार स्विफ्ट स्विफ्ट बॉक्स जो अपना प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पर भी 10 मिनट डिलीवरी का पायलट हुआ था। काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और लेकिन वहाँ पर भी इंटरेस्ट है लोगों का कि 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे। और तो मतलब हर जगह जहाँ भी डेंसिटी है, इनफ डेंसिटी है, वहाँ पे लोग ट्राई कर रहे हैं, और वहाँ पे सक्सेसफुल भी हो रहा है। वो हैबिट इस तरह से चेंज हो जाता है ना लोगों का, कि पता है कि हाँ डेफिनेटली आ जाएगा, राइट। रात में भी आ जाता है, सुबह किसी भी टाइम पे आ जाता है, और इट रियली फ्रीज यू फ्रॉम द एफर्ट ऑफ लाइक गोइंग आउट एंड कमिंग बैक। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। लेकिन टीयर 2 सिटीज़ में खास करके अभी तो बहुत टाइम है, राइट। अभी डेंसिटी तो शायद नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारा कि ये जो चेंजिंग कस्टमर नीड है, ये नॉर्मल किराना स्टोर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मतलब पहले हमने डिस्कस किया कि क्या रीज़न है जिसके कारण लोग अभी भी किराना स्टोर जा रहे हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो चेंजिंग बिहेवियर हम फील कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये जनरल किराना स्टोर्स के लिए कितना ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। क्या वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस
उस कन्वीनियंस को आउटवे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? तो जैसा आपने पूछा, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कन्वीनियंस को लोग ज़्यादा ये प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू पर्सनलाइजेशन। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आजकल हर किसी का लाइफ इतना फास्ट हो गया है, हर कोई बिजी हो गया है अपने लाइफ में। तो कन्वीनियंट लाइफ हर कोई ये चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो वो पर्सनलाइज्ड जो एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं, उससे ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे आने वाले टाइम में कि कन्वीनियंट उन्हें कोई भी ऑप्शन मिले, कि इजीली अवेलेबल हो जाए हर चीज़ें। तो ये एक चैलेंज तो उनके लिए रहेगा हमेशा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कन्वीनियंस अल्टीमेटली तो कन्वीनियंस ओवर पावर करता ही है किसी भी किसी भी बिहेवियर को। सो अब अगर फ्यूचर ऐसा है कि लोग कन्वीनियंस ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि घर बैठे ऑर्डर कर लिया और सामान घर आ गया, तो जो किराना स्टोर्स हैं वो किस तरह से अपना रेलेवेंस जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं और इस चीज़ को अ, अ, ये जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, बिग बास्केट हो गया, बाकी और भी जितने भी प्लेयर्स हैं, इनको किस तरह से ये लोग चैलेंज कर सकते हैं और खुद का सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हैं। तो इसमें तो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट? और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स अभी ऑन बोर्ड हो रहे हैं इसके। तो अभी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब एक तो हम इस पूरे मेथड को एक बार तो मेरे को एक्सप्लेन कर दो कि कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हमने सर्वे किया था, तो उसमें पता चला कि ऑनलाइन जो क्विक कॉमर्स आ रहे हैं उनसे इनको थ्रेट तो होता है। तो ये भी जो हमारे सर्वे में जो पता चला कि जो ग्रोसरी स्टोर ओनर है वो इजली ऑनबोर्ड हो रहे हैं और वो होना चाहते हैं। तो ये के लिए एक सब अभी बहुत अच्छा ये है कि हाँ, अभी जो पेनिट्रेशन कम है तो वो ऑन अभी ई कॉमर्स मार्केट में घुस सकते हैं। ठीक है। और इनके पास सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, जो ग्रोसरी स्टोर ओनर है ये हाइब्रिड अपना मॉडल चला सकते हैं, कि वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में ये कर सकते हैं, कि उससे जिसको जो प्रिफर्ड करेगा, उनके कस्टमर बेस डिफरेंट टाइप के हैं। तो जिसको ऑनलाइन ऑर्डर करना है वो ऑनलाइन भी कर सकता है, जिसको ऑफलाइन लेना है वो ऑफलाइन भी ले सकता है। जो मेरे हिसाब से शायद क्विक कॉमर्स के पास वो इस चीज़ों में लैक करते हैं, कि वो जो ऑफलाइन स्टोर है वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास ये एक प्लस पॉइंट है जिससे वो इस चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो कस्टमर बेस बना हुआ रहता है, तो अगर ये ऑनलाइन जाएंगे तो वो कस्टमर जो लॉयल कस्टमर है वो इनसे शॉपिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये उनको बीट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बेसिकली जो किराना स्टोर्स हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जो खास करके वो वाले स्टोर्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, राइट? जिनका कि ऑलरेडी कनेक्ट बन चुका है अपने कस्टमर्स के साथ, उनके लिए बहुत ही आई थिंक ईज़ी रहेगा अगर वो ऑनलाइन जाते हैं, तो वो खुद को सेव कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, उनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उन्हें कस्टमर एक्विजिशन को कॉस्ट नहीं है ज़्यादा, राइट? वो ऑलरेडी उसी एरिया में प्रेज़ेंट हैं। तो अगर वो ऑनलाइन जाते हैं, तो वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक एडेड कन्वीनियंस फैक्टर दे रहे हैं, राइट? तो एक तो ट्रस्ट ऑलरेडी है उनके कस्टमर्स का, वो ऑलरेडी जानते हैं उस स्टोर को, ऑलरेडी उनसे सामान लेते हैं। बस उनको वहाँ पर खड़े होकर के, लाइन में खड़े होकर के और लिस्ट लिखवाने के बजाय वो आराम से अपने घर पे बैठ के आराम से ऑर्डर कर दिया और उनकी पसंद का आइटम जो है, जैसे जो लूज आइटम्स भी ये खरीदते हैं जनरली लोग, तो वो उनके पसंद का जो है उनके घर आ जाएगा, है ना? होम डिलीवरी हो सकता है। और जो शॉप ओनर्स हैं उनको ऑनलाइन जाना ना सिर्फ एक सर्वाइवल का वो है, बल्कि उनको एक एडेड
एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करता है आगे और लोगों तक पहुंचने के लिए, राइट। और एक खास करके वैसी जनरेशन जो कि ऑलरेडी अभी जो बिग बास्केट वगैरह से ऑर्डर कर रही है ना, जब उनको भी पता चलेगा कि अच्छा, यहाँ से भी ऑर्डर होने लग गया है, तो वो वहाँ से ऑर्डर करेंगे, राइट। जो नई जनरेशन है वो फ्यूचर में जा करके तो ऑर्डर करने नहीं वाली, राइट। तो उनको ऑलरेडी पता है क्यूआर कोड्स लगे हुए हैं कि इस स्टोर से बस जा करके हमें, मतलब यहाँ इनका क्यूआर कोड स्कैन करके वी कैन जस्ट ऑर्डर इट। तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप अपने कस्टमर्स को एक कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि घर बैठे ऑर्डर करिए, आपका सामान आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। सेकंड जो रीज़न है, ये जो किराना स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन जा रहे हैं, वो ये है कि इनका इन्वेंट्री जो है, अ, इनका जो इन्वेंट्री है वो प्रॉपरली मैप्ड हो जाएगा, राइट। कितना सामान ख़त्म हो रहा है, कौन सा सामान अभी स्टॉक में है ना। और पूरा का पूरा पैटर्न वो देख सकते हैं ऑनलाइन जाने के कारण। तीसरा रीज़न ये है कि जैसे बहुत सारे लोग किराना स्टोर्स में उनका चलता है अकाउंट, राइट। तो ये मैनेज करना एक खुद में काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी आके बोल सकता है नहीं नहीं वो वाला ऑर्डर तो नहीं किया था, राइट। लेकिन अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया है उसने तो उसको ऑलरेडी पता है कि अच्छा हाँ, मतलब कस्टमर को भी एक ट्रस्ट फैक्टर है कि अच्छा हाँ मैंने तो किया ही ऑर्डर, हिस्ट्री में दिखेगा। और जो शॉपकीपर है उसको भी पता है कि हाँ वो मिस भी नहीं होगा, इजीली मैनेज हो सकता है, ठीक है। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि आप अपने कस्टमर्स को और भी ज़्यादा मेथड्स दे रहे हैं पेमेंट करने का, राइट। जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई तो ऑलरेडी चल रहा है अभी, ऑलरेडी हर जगह है ही। क्रेडिट कार्ड भी हो गया, पे लेटर, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आप एक्स्ट्रा वो कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड पे एक्यूमुलेट होते हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं शॉपिंग, राइट। तो उनको और एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, राइट। उनका अकाउंट्स मैनेज रहेगा, इन्वेंट्री तो मैनेज रहेगा ही, अकाउंट्स भी मैनेज रहेगा। अगर सारे ऑर्डर उसी से हो रहे हैं, उनको इन स्टोर भी पेमेंट बिलिंग सिस्टम मिल गया, तो वो आराम से रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितना ऑर्डर हुआ है, कितना अमाउंट है। अगर मान लो अगर जीएसटी भरते हैं तो तुरंत में जीएसटी रिपोर्ट भी निकल जाएगा। हाँ, सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, आई थिंक आई शुड हैव सेड इट इन द सेकंड पॉइंट, वो ये है कि ग्रोसरी स्टोर्स जो किराना स्टोर होते हैं ना अभी, उनका जो डे डे टू डे अगर ऑपरेशंस देखा जाए ना, तो उनके कुछ आवर्स जो होते हैं ना वो टोटली अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, और कुछ कुछ टाइम होता है वो ओवर बर्डन होता है, राइट। पीक टाइम पे इतना ज़्यादा वो रहता है, कस्टमर रहता है, जिसमें कि वो लोग आधे लोग चले जाते हैं कि भाई बहुत भीड़ है, मतलब चाहते हैं वहीं से ऑर्डर करना क्योंकि हमेशा ऑर्डर करते हैं, तो वहीं से ऑर्डर करना चाहते हैं। लोग आते भी हैं लेकिन मतलब चलो ठीक है अभी बाद में देखेंगे, और वो जब बाद में फिर वो रह जाता है। तो एक तो जो ऑर्डर लॉस होता है वो बचेगा, आपका जो स्टाफ अंडर यूटिलाइज्ड है दोपहर के टाइम में या फिर कभी भी, तो उस टाइम में आप पैकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर्स की और डिलीवरी करवा सकते हैं। पीक आवर्स का ट्रैफिक कम होगा, राइट। तो आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक तो सर्वाइवल हो गया, दूसरा स्टाफ का जो टाइम यूटिलाइजेशन है ना, अंडर यूटिलाइज्ड वर्सेस ओवरबर्डन टाइमिंग ऑफ द शॉप, वो हो गया। उसके बाद फिर आपका मॉनिटरिंग अच्छे से हो सकता है, अगर आप शॉप पे नहीं भी हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आज क्या क्या ऑर्डर हुआ है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, है ना, कब ऑर्डर पिकअप हुआ उसको वो आपको पता है, कब ऑर्डर डिलीवर हो गया आपको पता है, पेमेंट कौन सा आ गया कौन सा नहीं आया, कितने उधार वाले, सब आपको एक साथ जो है वो मिल रहा है। तो जो ग्रोसरी शॉप ओनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन है, जिसके कारण वो जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो तो उनसे बस पूछो तो हाँ हाँ जाना है,
उनको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों जाना है, कैसे जाना है। तो बस आप हमारा ऑनलाइन स्टोर बनाइए और हम लोग को ऑनलाइन दिख के चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि लेट्स सी अभी और कितने लोग, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स सी कैसा रहता है। तुम्हें और कुछ ऐड करना है? जै जैसा कि हम बात कर रहे थे ग्रोसरी ओनर्स के लिए, तो हमने बात किया कि उनका एक कस्टमर बेस बना हुआ है। तो अभी क्या है कि वो बहुत ही छोटे एरिया में रहता है, जो आस-पास के लोग हैं, वही सिर्फ़ ऑर्डर करते हैं। क्योंकि हर 10 कदम पे एक जनरल स्टोर है और उसका कस्टमर बेस बना हुआ है। ऑनलाइन जाने से उनको फ़ायदा हो जाता है कि एक तो उनका एरिया बढ़ जाता है। अगर जो सिर्फ़ वहाँ के लोग हैं वो तो ऑर्डर करेंगे, लेकिन किसी और को चाहिए तो वो भी ऑर्डर कर सकता है। तो एक तो उनका कस्टमर रीच बढ़ता है ऑनलाइन जाने से। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जिस तरह अगर जो शॉप ओनर्स हैं, वो चाहेंगे तो ऑनलाइन में बहुत सारे ऑफ़र्स चला सकते हैं। जैसे डिस्काउंट होम पेज पे अपने डिस्काउंट कूपन्स होते हैं, इस टाइप का। क्योंकि वो जो लोकल स्टोर रहते हैं वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते ही हैं अपने, कंपनीज भी देती हैं। तो कुछ कंपनी का नया ऑफर आया है तो वो तुरंत उस पे कर सकते हैं। जैसे होता है कि सर्फ के साथ बकेट आता है, तो वो चीज़ों को वो मतलब हाईलाइट कर सकते हैं कि वो ऑफर आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर के लिए आया है। तो वो ये सब फ़ायदा हो जाता है आपको ऑनलाइन जाने का। ऑफर से एक और चीज़ ध्यान आई कि वो लोग अपने जो सबसे प्रिय कस्टमर्स हैं, उनको जिनको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं हमेशा, उनको वो लोग स्पेशल कोड्स जनरेट करके दे सकते हैं, कूपन कोड्स, जिससे कि क्या, मतलब मेंबरशिप जैसा। हाँ मेंबरशिप नहीं, मेंबरशिप, हाँ मेंबरशिप टाइप का भी। इनफैक्ट हाँ, मतलब ऐसा कोई कूपन कोड जनरेट कर लिया जिसको कि अप्लाई करने से फ्लैट 10% ऑफ हो जाते हैं। वो तो खैर डिपेंड करेगा कौन से आइटम पे कितना मार्जिन है और क्या क्या आइटम्स वो दे रहे हैं। बट हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास अपने लॉयल कस्टमर्स को रिवॉर्ड करने का। सो एक पॉइंट जो कि हमें बहुत सारे लोगों ने रेज किया है, एक इशू है कि बिग बास्केट और जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग ब्लिंकिट हो गया जो भी है, वो जो रेट्स और डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि एक रिटेलर को देने के बाद फिर शायद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, राइट? तो उसको कैसे टैकल करेंगे ये लोग? मतलब ये काफ़ी एक वैसा वैसा कमेंट आता है, उन लोगों से आता है जो कि इसमें बिलीव वो ये मान चुके हैं कि अब बैटल जो है वो लॉस्ट है और अब कुछ कर नहीं सकते, राइट? तो जैसे एक हमारे अ, एक क्लाइंट हैं जिनके पास हम गए थे, तो उन्होंने बोला कि उनका ग्रोसरी शॉप है, बट वो ना उसके लिए पूरी तरह से होपलेस हो चुके हैं कि मतलब ऑनलाइन में हम नहीं जा सकते, उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। सो दे सेड कि हमारे लिए रेस्टोरेंट के लिए बना दो, हम रेस्टोरेंट, राइट? तो दैट इज अनदर केस। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिसके कारण वो जो बल्क डिस्काउंट के बल पे जो उन्होंने वो कर रखा है, प्राइस कम कर रखा है, वो ज़्यादा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसे एक्चुअली घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो बल्क परचेज जब करते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें एक साथ एक ही तरह की लेनी पड़ती है, राइट? अगर आपको पूरा बल्क परचेज करना है तो आप सारा का सारा राइस जो है, मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइप का राइस का इतना ऑर्डर करोगे, राइट? तभी तो आपको बल्क ऑर्डर कम मिलेगा, तो आपको वैरायटी कम हो गया, राइट? और छोटा छोटा जो रिटेलर्स में मिलता है वो तो तरह तरह का मिलता है ना? तो वो तो कम कम क्वांटिटी लाते हैं लेकिन अलग अलग लाते हैं, तो जिसको जो पसंद है उसको वो देते हैं। तो जिसको टेस्ट से मतलब है, जिसको अपना वाला राइस चाहिए, तो वो तो रिटेलर के पास ही मिलेगा, राइट? तो ये एक पॉइंट हो सकता है। अब ये पॉइंट कितना वैलिड है ना, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि बल्क में क्या वैरायटी भी ला सकते हैं बिग प्लेयर्स कि नहीं ला सकते, ये एक थोड़ा सा वो है। क्योंकि रिटेलर्स का ब्यूटी यही है कि सब अलग अलग है, राइट? कोई कहीं से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, तो जो वैरायटी वो लेके आ रहे हैं वो उनका एक यूएसपी भी है एक तरह से, राइट? आपको चॉइस मिलता है।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ला सकते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड कि कम क्वांटिटी है तो अगर वेस्ट भी होता है तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, एंड दे ऑलरेडी नो द टेस्ट। और बड़े प्लेयर्स को तो इंश्योर करना पड़ता है कि जो चल रहा है वही चलाना है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। पता नहीं, या शायद ले भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, उन्हीं से पूछना पड़ेगा कैसा चल रहा है। तो ठीक है, तो हमने आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। और क्या पॉइंट हो सकते हैं? सो बेसिकली हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि रिटेलर्स वर्सेस क्विक कॉमर्स स्लैश ग्रोसरी, ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विसेज। तो एक चीज़ जो कि बहुत ही ध्यान देने वाली होगी जब रिटेलर्स जा रहे हैं ऑनलाइन, वो ये है कि उनको अपनी सर्विस को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे लेके आना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। वैसे तो ये जनरल स्टेटमेंट है, वो हमेशा ही ट्रू है कि आप जब तक सर्विस अच्छा नहीं देंगे तब तक आपका कस्टमर्स स्टिक नहीं करेंगे, है ना, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में नहीं बनेंगे कस्टमर्स। क्योंकि फ़ायदा तभी होता है जब लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बनते हैं, राइट। तो डिलीवरी का जो फ्रीक्वेंसी है वो उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मे बी दिन में 2 बार डिलीवर करना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके फ्री डिलीवरी ऑफर करना पड़ेगा, राइट। और डिलीवरी सर्विसेज से भी टाई अप्स कर सकते हैं, जो कि उनको और थोड़ा स्टैंडर्ड डिलीवरी एक्सपीरियंस दे सके, है ना। ब्रांडिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज जब उन वो एक एक जगह से निकल करके हर जगह जा रहे हैं उनके लोग डिलीवरी के लिए, अगर वो ब्रांडिंग करें और हर बार जब ऑर्डर जा रहा है उसके साथ एक सॉर्ट ऑफ कार्ड दे सके कि इस ये रहा आपका, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यू कैन ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन आता है लोगों का कि हमारे कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टोर का वेबसाइट का यूआरएल क्या है, हमारे स्टोर का कौन सा वेबसाइट है। तो उसका सॉल्यूशन हम तो अभी यही कर रहे हैं कि उनके स्टोर पर एक क्यूआर कोड, वेबसाइट भी लिख देंगे, क्यूआर कोड लगा देंगे, उसको स्कैन करके, स्कैन करने पे वो वेबसाइट खुल जाएगा जहाँ से लोग ऑर्डर कर सकते हैं। वंस दे ऑर्डर, उसी क्यूआर कोड का ना एक कार्ड टाइप या फिर बुक मार्क टाइप या फिर कुछ पैम्पलेट टाइप दे कैन प्रिंट काफ़ी सारे क्वांटिटी में, और सामान के साथ जो है वो दे दें कि ये लो, इसको स्कैन करके यू कैन ऑर्डर। तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो एक और ये क्वेश्चन था लोगों का कि कैसे होगा, बिल में भी ऐड कर सकते हैं, वो तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। उनको एसएमएस भी जाएगा, अगर फ़ोन नंबर है तो आप जब ऑर्डर करेंगे तो आपको एसएमएस आएगा, एसएमएस में लिंक होगा, तो उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो देयर विल बी एनफ वेज इन विच यू कैन कनेक्ट विथ योर कस्टमर, और जो कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे उनका सारा डिटेल आपके पास रहेगा ही, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको मिलेगा। तो आपको अगर कुछ ऑफर चलाना है, फेस्टिव सीज़न है, कुछ नया कुछ आया है, तो आप उनको एसएमएस से या फिर व्हाट्सएप से ग्रुप बना के जैसे भी आप चाहें उनको आप और सेल कर सकते हैं चीज़ों को, और रिलेशनशिप और अच्छा बना सकते हैं। कूल। सो आज हमने डिस्कस किया रिटेलर्स, किस तरह से रिटेलर्स जो हैं उनका बिजनेस टेक जाइंट ग्रोसरी, ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेयर्स थ्रेटन कर रहे हैं और चैलेंज पोज कर रहे हैं उनके लिए, और वो कैसे इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। और हमने उस प्रोसेस को भी डिस्कस किया, और क्यों ऑनलाइन जाना चाहिए ग्रोसरी स्टोर्स को, ये भी डिस्कस किया है। सो अगर आपके कांटेक्ट में कोई रिटेल स्टोर है जो कि ऑनलाइन जाने में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ हमें ईमेल करके या हमारे फ़ोन नंबर पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे आप हमें कांटेक्ट करिए, और हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करके उनको डेफिनेटली ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ हम आज का एपिसोड क्लोज करते हैं। प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़ अबाउट दिस पॉडकास्ट, and see you in the next episode. Thank you so much.